दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारे साथ अरीबा खान हैं जिसे कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। मैम, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको टिकट मिला है। थैंक यू सो आप मच। दिल्ली के इस चुनावी समीकरण को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दिल्ली में पिछले 10 सालों से जो ये सरकारें बैठी हुई हैं और सेंटर में बीजेपी और दिल्ली में स्टेट में आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार और 2 साल से एमसीडी में भी, उससे पहले बीजेपी थी अब आम आदमी की। प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली का तो देखिए हालात ऐसे हैं कि इन दोनों पार्टियों की जो आपसी नूरा कुश्ती है उसमें सफ़र जो है वो दिल्ली की जनता कर रही है। और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां करप्शन में डूबी हुई हैं पूरी तरीके से, और काम करने की इनकी नीयत नहीं है, इंटेंशन नहीं है। ये सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा के अपनी जेबें भर रहे हैं और ना इन्हें विकास से कोई मतलब है, ना लोगों की परेशानी से कोई मतलब अच्छा है। मैम, आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है इस वक्त? आप क्योंकि चुनाव में आप मतलब पहली बार आपने कदम रखा है, एक युवा नेता हैं आप, तो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है आपके लिए? देखिए, मैं चुनावों को कंपटीशन की तरह नहीं देखती। ये कोई रेस नहीं है, कंपटीशन नहीं है। चुनाव एक बहुत ही सीरियस इशू है और क्योंकि आप नुमाइंदगी की दावेदारी कर रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आप आगे आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़िम्मेदारी वाला काम है। और अगर आप इसको ज़िम्मेदारी से नहीं निभा सकते तो आप उसमें पीछे मतलब आगे बढ़ें ही ना। लेकिन ये इतनी ज़िम्मेदारी की बात है कि आप इतने लाख लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, इलाके का एक एक मसले पे आप काम करेंगे, उसे हल करेंगे। तो देखिए, ये कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक मौका है कि आप मजबूत आवाज़ बन के और मजबूती के साथ अपने लोगों की आवाज़ बने, उनके मसाइलों पे काम करें और उनको एक बेहतर ओखला, मेरा क्योंकि ओखला विधानसभा है, एक बेहतर इलाका, एक बेहतर ओखला जो शीला दीक्षित जी के टाइम पर ओखला हुआ करता था, दिल्ली हुआ करती थी, क्लीन एंड ग्रीन दिल्ली हुआ करता था, वही हम चाहते हैं कि माहौल वापस आए, उससे बेहतर ही हालात वापस आए। अच्छा, मेरा आपसे ये भी सवाल है कि शिफाउर रहमान जो उनको यहाँ से टिकट मिला है, तो इससे क्या वोटों की गिनती में कुछ असर पड़ेगा? वोटों की जो वोट काउंटिंग है उस पर असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, शिफा भाई मेरे बड़े भाई हैं और मेरे उनसे फैमिली रिलेशंस भी हैं। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त भी करती हूँ, उनकी वाइफ से भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन जो आप कह रही हैं कि उनके खड़े होने से कोई वोटों पे फ़र्क पड़ेगा, वो यहाँ पे होगा नहीं। क्योंकि देखिए, यहाँ जामिया नगर में सब बहुत एजुकेटेड मुस्लिम रहते हैं और जिस तरीके के यहाँ इशूज़ हैं वो एक ही है कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सारा मुद्दा ही इस इलेक्शन का सिर्फ डेवलपमेंट है, सिर्फ विकास है। यहाँ कोई कंट्रोवर्सी की बुनियाद पे वोट नहीं दे रहा है, ना किसी सिंपैथी की बुनियाद पे वोट दे रहा है। यहाँ लोग जो भी वोट देंगे उनका मुद्दा और एजेंडा क्लियर कट होगा कि कौन हमारे लिए डेवलपमेंट कराएगा। आपके क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार? क्या आपके? देखिए, मेरा सोल एजेंडा सिर्फ डेवलपमेंट का ही रहेगा। इसी मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच जा रही हूँ और मैं अपनी काबिलियत की बुनियाद पर उनसे वोट, क्योंकि मैं सिटिंग काउंसलर भी हूँ, मैं अपनी काबिलियत की बुनियाद पर उनसे वोट मांगूंगी। मैं इन बातों में बिलीव नहीं करती कि आप कंट्रोवर्शियल बातें करें कि या सिंपैथी की बुनियाद पर आप वोट मांगे। मुझे लगता है कि एक मजबूत नुमाइंदगी की ज़रूरत है ओखला विधानसभा को, क्योंकि यहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। जब तक आप एक मजबूत और ताकतवर और हिम्मत वाला दावेदार नहीं चुनेंगे, तब तक वो आपकी मजबूती से नुमाइंदगी भी नहीं कर सकता। अच्छा मैम, केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए बहुत कुछ किया है, दिल्ली की सड़कें बहुत एकदम चमक रही हैं और मतलब बहुत कुछ किया है उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए, ऐसा केजरीवाल जी कहते हैं। उस पर मतलब क्या कहना है आप? देखिए, दिल्ली के लिए उन्होंने क्या किया है क्या नहीं, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, आप लोगों के सामने ये चीज़ जाहिर है कि एक बरसात में घुटनों घुटनों पानी भर जाता है पूरी दिल्ली में, चाहे वो पॉश एरिया हो चाहे स्लम एरिया हो। पोल्यूशन का जो आलम है, यमुना का जो हाल है, सड़कों का जो हाल है, आप सबके सामने हर चीज़ बिल्कुल जाहिर है, कहने की बात ही नहीं है। और देखिए, जिस तरीके से वो आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं 10 साल से, वो बहुत ही अफसोसनाक बात है। और ओखला को तो उन्होंने देखिए 10 साल में पूरी तरीके से निगलेक्ट करा है। यहाँ पे वो बात करते हैं कि हमने शिक्षा और हेल्थ पे काम किया, ना तो यहाँ एक भी हॉस्पिटल खुला 10 सालों में, ना यहाँ एक भी स्कूल खुला 10 सालों में। अगर आपने द्वारका में स्कूल खोला है तो क्या बच्चा ओखला से द्वारका पढ़ने जाएगा? आप कहते हैं कि आपने 99% दिल्ली में पानी दे दिया, ओखला में पिछले 10 सालों में एक बूंद भी नहीं आई। क्या ये वजह है कि यहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है इसलिए आपने यहाँ काम नहीं करा? क्योंकि आप एक संघीय आइडियोलॉजी में बिलीव रखते हैं, केजरीवाल जी आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। तो देखिए, ये तो जाहिर है कि यहाँ पे कोई काम, और सिर्फ ओखला में नहीं, पूरी दिल्ली तरम भरम है इस वक्त। हालात बहुत खस्ता हैं पूरी दिल्ली के, और आज लोग वापस शीला जी की दिल्ली चाहते हैं। उन्हें आज भी याद करते हैं बहुत मोहब्बत से लोग। शीला जी वाहिद ऐसी एक लेडी थी जो ओखला की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टेंडर देकर गई थी ओखला के लिए, 450 करोड़ का लार्सन एंड टूब्रो LNT का टेंडर हुआ था सीवेज लाइंस का।
450 करोड़ का टेंडर ओखला के लिए देके गई थी वो, और केजरीवाल ने हमें क्या दिया 10 सालों में, ये भी आपके सामने है। तो देखिए वो मोहब्बत जो कांग्रेस पार्टी ओखला विधानसभा से करती है वो आज भी जाहिर है, और मैं उनकी हमारे लीडर राहुल जी की एक सिपाही बन के मैं मैदान में उतरी हूँ, और मैं इंशाल्लाह लोगों के लिए काम करूँगी। अच्छा, केजरीवाल ने दोबारा से मतलब आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान पर भरोसा जताया है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि चुनाव के समय वो मतलब नज़र नहीं आते हैं, और वहीं लेकिन कुछ लोग ये भी उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि इस बार फिर से ओखला पर अमानतुल्लाह खान जी ही आएंगे। तो इस पर क्या कहना है? नहीं, ये तो देखिए आप पब्लिक सर्वे करिए, आप सर्वे करिए, पब्लिक ओपिनियन लिए कि लोगों का क्या है, लेकिन मेजॉरिटी लोग यही कह रहे हैं कि ये टेम्प्रेरी विधायक हैं। मैंने इनको टेम्प्रेरी विधायक का खिताब दिया है कि ये 10 साल में से 8 साल तो गायब रहते हैं, बल्कि 8 साल तो ये रहे, 2 साल तो ये जेलों के चक्कर काटे हैं इन्होंने अपने करप्शन के चार्जेस में, जो पर्सनल इन्होंने करप्शंस करे हैं। लेकिन ये वो विधायक हैं जो 5 साल का टर्म होता है तो ये 4.5 साल गायब रहते हैं, और आखिर के 2-3 महीने निकल कर ये काम करके ये लॉलीपॉप पकड़ाते हैं लोगों को कि हमें वोट दीजिए, हम काम करते हैं। तो देखिए ये सब बातों में मैं बिलीव नहीं रखती कि आप टेम्परेरी काम करें। आप ओखला को एक परमानेंट विधायक चाहिए जो परमानेंट 5 साल काम करे लोगों के लिए। अच्छा, पिछले कुछ जितने भी विधानसभा के जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो हरियाणा विधानसभा हो या महाराष्ट्र का विधानसभा, हमने देखा कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। तो इस बार मतलब आपका ऐसा क्या, आपके पास कहते हैं ना वो ऐसा शस्त्र क्या है कि इस बार आप इस सीट पर एकदम अपना कब्जा करके ही रहेंगे? देखिए पूरी दिल्ली में कांग्रेस की इस वक्त हवा चल रही है, एक लहर है, और एक कहीं ना कहीं देखिए मैं आपको ये तो यकीन दिला सकती हूँ कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष हैं दिल्ली के देवेंद्र यादव जी, और हमारे प्रभारी काजी निज़ामुद्दीन साहब, हमारे सेक्रेटरीज़ बने हैं दानिश अब्रार जी, और जितने सीनियर लीडरान हैं उन्होंने अपनी पूरी जान झोंक दी है दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में, और उसका रिज़ल्ट आप इस इलेक्शन में ज़रूर देखेंगी। मैं आपको ये तो मैं ज़रूर दावा करूँगी आपके चैनल पर कि बिना कांग्रेस पार्टी के समर्थन के कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा इस बार। अच्छा, मेरा एक और है आपसे सवाल कि बीजेपी ये आरोप लगाती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये लोग फ्री की स्कीमें बहुत लेकर के आ रहे हैं। अभी केजरीवाल जी का भी आपने देखा होगा कि महिलाओं को 2100 रुपये देने का उन्होंने वादा किया है, कांग्रेस ने भी किया है 2500 रुपये देने का। तो मतलब इस पे क्या आपका कहना है? देखिए कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है वो वादे करती है जिसको निभाती है, जिसको इम्प्लीमेंट करती है। हवाई बातें, फर्जी बातें, जुमलेबाजी मोदी की तरह जो केजरीवाल करते हैं वो हमारे आइडियोलॉजी का पार्ट नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी ने स्कीम निकाली तो आप कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए कि जब कर्नाटक में हमने यही स्कीम औरतों के लिए, महिलाओं के लिए निकाली थी इलेक्शंस में, तो उसके बाद सरकार बनने के बाद वो इम्प्लीमेंट हुई। आप औरतों के खाते चेक करिए जाकर, आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, औरतों के खातों में पैसे गए, जो उनसे वादा किया गया था कि उनकी मदद करी जाएगी वो करी गई। लेकिन आप केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, पंजाब में इलेक्शन में यही वादे करे गए थे, और 3 साल हो गए आज तक एक भी महिला के अकाउंट में एक पैसा नहीं पहुँचा है। तो देखिए ट्रैक रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि कौन किस इंटेंशन से लोगों के सामने ये स्कीम्स ला रहा है। अच्छा, एक और मेरा ये सवाल है, क्योंकि आपके फादर साहब हैं, आसिम खान हैं, वो मतलब इन चुनावों में मतलब वो पूर्व विधायक रह चुके हैं मतलब कांग्रेस पार्टी से। तो मतलब कई लोग ये कह रहे हैं कि उनके नाम का आपके इस चुनाव लड़ने में मतलब लोकप्रियता पर असर पड़ेगा आपकी, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए मेरे वालिद साहब 2 बार काउंसलर रहे हैं, 2 बार एमएलए रहे हैं, इंडिपेंडेंट काउंसलर रहे हैं, और उन्होंने जो अपनी सियासत करी है वो जब उन्होंने शुरुआत करी थी तो किसी पार्टी की बुनियाद पे शुरुआत नहीं करी थी, अपने फेस पे और अपने कामों की बुनियाद पर उन्होंने जीत हासिल करी थी काउंसलर की, और उनको बेस्ट काउंसलर का भी अवार्ड मिला था दिल्ली में काम कराने के उसमें। और देखिए कहीं ना कहीं बहुत ओखला को उन्होंने एक तरीके से ना अपना खून पसीना देकर सींचा है, जो बात कह सकती हूँ मैं उनके लिए। मेरी जो प्रेरणा है काम करने की, डेवलपमेंट करने की, बहुत हद तक मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने ओखला की आवाम की खिदमत करी। और मैं तो इंशाल्लाह ये इरादा रखती हूँ कि मैं उनसे बेहतर इस बार और परफॉर्म करूँ और उनसे ज़्यादा काम कराऊँ इलाके के लिए। लेकिन मेरा इंस्पिरेशन वही है, और मुझे लगता है लोगों को आज भी आसिफ मोहम्मद खान साहब का वो काम याद आता है, वो सड़कें याद आती हैं। आप इलाके में अगर निकलेंगी सर्वे करने तो अभी भी कई एरियाज़ में आखिरी बार जो हमारे वालिद साहब ने विधायक होने के नाते सड़कें बनाई थी, आज भी वही सड़कें चल रही हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उन्होंने बहुत काम कराया इलाके के लिए, और बहुत आज भी मोहब्बत करते हैं लोग उनसे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमें ये इंटरव्यू देने के लिए।
तो यहाँ हमने बात की अरीबा खान से, जो कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया है ओखला सीट से। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर ओखला सीट पर कौन सी पार्टी का दबदबा ज़्यादा होगा। आने वाले समय में 8 तारीख को तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन सी पार्टी इस सीट पर अपना कब्जा जमा पाएगी। हम हर खबर की आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ हिंदी टॉप। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।